इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को जला डाला। यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ रहा करती थी जो अपने शक्ति के बल पर पूरी यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया। पूरी दुनिया से लोग नालंदा पढ़ने के लिए आया करते थे। इसके अंदर लकड़ियाँ डालकर आग जलती थी और यहाँ पर खाना बनते थे। जो हमें उस साइड देखने को मिलेगी, सूर्य की रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्स होकर गौतम बुद्ध की मूर्ति पर पड़ती थी। काफ़ी डर लग रहा है। तो लिपिया जैसे, तामपत्र, भोजपत्र जैसे अवशेष यहाँ देखने को। किसी को प्यास लगती थी तो कमरे में जितने भी सामान रखे होंगे सब जलकर राख हो गए होंगे। ये वाली कक्ष की ओर आ सके से एक हथौड़ी से भी मार दिया जाए ना, एक बार में तो नहीं टूटेगा। सुनो दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के कई सारे रूम थे, वहाँ पर मुझे देखने को मिला है। मैं जाके देखता हूँ, चलो। स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। और आज इस चिलचिलाती हुई गर्मी में मैं पहुँचा हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने समय काफ़ी पुराना और पूरे विश्व में विख्यात थी और अपने समय सीमा पर पूरे परचम लहरा रही थी। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे 5वीं शताब्दी के समय अपने समय दुनिया में अपना परचम लहरा रही थी। ये यूनिवर्सिटी खासकर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के आसपास के लोग और जितने सारे लोग हो सकें भारत के या अदर स्टेट के हों, मतलब यानी भारत के अंदर जितने भी लोग हों या पूरे दुनिया के लोग हों, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया गया था। जब हम इस यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा असली सच्चाई कि इस यूनिवर्सिटी की क्या सच्चाई है। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों अपने समय फेमस थी और करीब 700 से 800 सालों तक दुनिया को जागृत कर रही थी। ज्ञान का केंद्र था नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया और आज जो हम देख रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो आज ऐसा दिख रहा है। तो आज की कहानी हम शुरू करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी से और जानेंगे इसके बारे में कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्या थी, किस लिए बनाई गई थी, क्यों थी और आखिरकार जो नालंदा यूनिवर्सिटी दिख रही है हमें इस तरह का, आखिरकार क्यों इस अवशेष में बचे हुए हैं। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। क्या थे विद्यार्थी, कैसे रहते थे यहाँ पर लोग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, नहीं तो फिर देखते रहो वीडियो, एंजॉय करो। चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की जर्नी में। नालंदा यूनिवर्सिटी में मैंने जैसे तैसे करके एंट्री ले ली क्योंकि थोड़ी सी आज भीड़ थी। मैं पहली बार गया था नालंदा यूनिवर्सिटी देखने के लिए। मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन गार्ड साहब ने किया ऐसा कुछ, देख लो भाई। मैंने 40 रुपये का टिकटें ली और 40 रुपये लग गए हमारे, काफ़ी बड़े रकम होते हैं ना एक आदमी के लिए। लेकिन गार्ड साहब ने क्या किया, देखो भाई, टिकटें की क्या मरम्मत कर दी गार्ड साहब ने। ये देखो, फाड़ दी हमारी टिकट, 40 रुपये चला गया पानी में। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे, सामने हमारा एंट्री गेट है, देख लो भाई, ये सामने एंट्री गेट है। टिकट लेकर जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी नालंदा, और ऊपर हमारा नेशनल फ्लैग। तो ये हमारा एंट्री गेट करते हुए आगे की ओर दिखेगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि दोनों साइड ये दीवारें दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आखिरकार मैं कहाँ चला आया। जीवन की हमारी ये पहली जर्नी थी जब मैं नालंदा सबसे पहली बार पहुंचा था। और एक व्यक्ति ने हमें रास्ते में कहा था कि नालंदा की आर्किटेक्चर काफ़ी अपने आप में फेमस है। वही मेरे साथ हुआ। जब मैं नालंदा पहुंचा तो मेरे ये सब देखकर मेरे तोते उड़ गए और मैं पता नहीं कहाँ चला आया। इस पर चल रहा हूँ, वो देखो नीचे की साइड आप देखो, ये पटरे की बनी हुई है। यानी कि ये जो रास्ता है, रास्ता नहीं था, इसे बनाया गया है ताकि हम ये वाली कक्ष की ओर आ सकें और देखने के लिए। तो ये पटरा का बनाया गया था, करीब 3rd फ्लोर तक ये बना हुआ था। तो इसको बनाने के लिए ये बाद में ऐड किया गया यहाँ पर। मैं जो इस साइड खड़ा हूँ, ये है एक स्टूडेंट का कमरा जो अंदर जाके हम देखते हैं अभी कि अंदर देखने में कैसा रहता था और कितना बड़ा इसका डिस्टेंस है। तो मैं अंदर जाके देखूँगा। और ये जो आप गेट देख रहे हो यहाँ पर, ये इतना बड़ा गेट था और इसकी ईंटें आज भी मजबूत दिख रही है। अंदर जाके मैं देखता हूँ। तो मैं अभी इसके अंदर एंटर करता हूँ। ये देखिए, और ये देखो, ये जो पूरा कमरा आपको देखने को मिल रहा है पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। और ये 10 बाई 10 का रूम है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी अच्छे तरह से रह सकते थे। और पर भगवान की मूर्तियाँ रहा करती थी ताकि कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर रहकर आराम से पढ़ाई करे। मतलब कि आसपास यहाँ पर सोते थे, बेड वगैरह रहती थी और यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ रहती थी ताकि गौतम बुद्ध या किसी भी भगवान का यहाँ पर मूर्तियाँ या दीपक जला दिया करते थे अपने रूम के अंदर। जहाँ तक हमें लग रहा है कि जब इस यूनिवर्सिटी में आग जलाया गया था तो इस कमरे में जितने भी सामान रखे होंगे सब जलकर राख हो गए होंगे। और अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये 1st फ्लोर है, यानी इसका पहला तल्ला आज भी नीचे दबा हुआ है। और खनन हुआ था उस समय, पूरी तरह से इसकी छानबीन हुई थी, लेकिन अभी तक
अंदर का जो हिस्सा है आज भी दबा हुआ है। और यही मेन गेट हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी का। किसी भी छात्र अंदर कक्ष की ओर रहते थे। सामने भी आपको बहुत सारे कक्ष दिख रहे होंगे और ये एक कक्ष की ओर अंदर मैं आया हूँ ताकि इसके अंदर विद्यार्थी रह सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 बाई 10 वाले रूम में एक स्टूडेंट एक कमरा रहता था। तो देख लो, पहले के जो हॉस्टल होते थे, रूम होते थे, कमरे होते थे, तो लोग जो विद्यार्थी थे पढ़ने के लिए अलग अलग देशों से आते थे तो उनको एक कमरा एक विद्यार्थी को दिया जाता था। तो सोच लो भाई। तो आपको देखकर काफ़ी आश्चर्य लगी होगी। मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँ। भाई साहब देख लो कितना गड्ढा है। मतलब थोड़ी सी ईंटें दब गई है ना, तो इसीलिए थोड़ी सी हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ सभी चीज़ों को। जो आपको दिख रहा है इस साइड, ये सब सारी यूनिवर्सिटी के हिस्से हैं, यानी अलग अलग रूम हैं, कक्ष हैं, कमरे हैं, काफ़ी सारे हैं। ये देख लो, अंदर भी देख लो, इसके अंदर भी आप देख लो, यहाँ भी देख लो, ये देखो, ये है यूनिवर्सिटी के अलग अलग कक्ष। और यहाँ पर विद्यार्थी जो थे करीब 10,000 थे, संख्या यहाँ की 10,000 थी। 800 सालों तक जो यूनिवर्सिटी अपने समय काफ़ी प्रसिद्ध थी और पूरे विश्व को ज्ञान दे रही थी। तो यहाँ से विदेशों से लोग, जैसा कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, अमेरिका, तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, आसपास के जितने भी कंट्री थे इंडिया से लगे हुए, सभी के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो ये यूनिवर्सिटी का एक लाइन है, सिस्टमैटिक तरीके से ये 1 by 1 1 1 1 कर करके एक से। अब मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। मैंने तो नालंदा के एक एक कमरे देख लिए, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तब मुझे कुछ अलग ही दिखा और मैं देखकर इसे आश्चर्य में पड़ने लगा कि अब मुझे सवाल उठ रहे थे मन में कि इतनी बड़ी सॉलिड दीवारें जो दिख रही है लेकिन आज काली पड़ गई है। जब मैंने उसे ठपठपाया, उसको ठोक कर देखा तो धूल तो उड़ रहे थे लेकिन इतने सॉलिड थे कि कुछ कहीं के नहीं। आज भी धूल दिख रहा है हमें। ये ईंटें इतनी सॉलिड है कि इसे एक हथौड़ी से भी मार दिया जाए ना तो एक बार में तो नहीं टूटेगा। हम लोग पुराने गाने सुनते हैं और हम ये सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई पुराने गाने ओल्ड इज गोल्ड। ठीक वही कॉन्सेप्ट, ओल्ड इज गोल्ड। ये ईंटें देख लो और आज की ईंटें देख लो, क्या डिफरेंस है दोनों में। 1500 साल पहले की ये दीवारें हैं जो आपको देखने को सामने मिल रही है। भले ही ये जल गई है और अपनी अवस्था में नहीं दिख रही है, लेकिन काली पड़ गई है, लेकिन आज सिस्टमैटिक तौर पर वैसे की वैसे ही लगी हुई है। इसे ना ही कोई छेड़छाड़ किया गया है, बस खनन के बाद ये निकला है तो इसे थोड़ी सफाई की गई है बस। तो आप कंपैरिजन कर लो भाई कि जो आज की ईंटें और पहले की ईंटें कितनी सॉलिड है। ऐसा होता था एक स्टूडेंट का कमरा। और मैं अभी ठीक सामने जाने वाला हूँ जहाँ से विद्यार्थी खाना बनता था उनका, खाते थे। आओ चले। लेना भूल गया भाई, सॉरी, चलो आप भी चलो। तो आप देखो यहाँ पर कि इस तरह से डिजाइन की गई है। देखो आप यहाँ पर देखो नीचे की तरफ, ये देखो, ये थोड़ा सा नाली सा दिखेगा लेकिन यहाँ पर आग जलाई जाती थी और आगे की सीढ़ियाँ बनी हुई है तो यहाँ पर आग जलाई जाती थी और बच्चों को यहाँ पर खाना बनता था। काफ़ी सारे लोग यहाँ से भोजन को पकाते थे और इसके अंदर लकड़ियाँ डालकर आग जलती थी और यहाँ पर खाना बनते थे। और आप जो बीच का हिस्सा देख रहे हो वो सेंटर था, यानी वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। दोस्तों कहानी इस प्रकार थी कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक, सबसे महानतम शासक थे कुमारगुप्त। उन्होंने इस नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था और निर्माण करवाने का यही उद्देश्य था कि यहाँ के आसपास के लोग हैं और इस साम्राज्य यानी गुप्त वंश के जो राजा थे कुमारगुप्त, वो चाहते थे कि हमारे साम्राज्य के जितने भी लोग हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें और बाकी अदर जगह ना जाए, मतलब यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करें। आखिरकार बिहार को ही क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों 5वीं शताब्दी में जब गुप्त वंश का शासन था उससे पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हो चुकी थी। तो इसीलिए जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसे और कहीं ना फैलने के कारण या समाप्त हो जाने के कारण, ऐसे ही इसी उद्देश्य से कुमारगुप्त जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया। 5वीं शताब्दी में ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई, करीब कई सालों भी लगे, लेकिन आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी धीरे धीरे और विकसित होती चली गई। करीब 700 सालों तक पूरे भारतवर्ष को ज्ञान से प्रकाशित कर रहा था ये नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आज आप इस तरह देख रहे हो। नालंदा की अगर कहानियाँ सुनाने अगर कोई बैठे तो पूरी रात हो जाएगी, दिन रात लग जाएगी, लेकिन नालंदा की कहानी कभी ख़त्म ना होगी। ये कहानी जितनी सुनने में इंटरेस्टिंग है उतनी थोड़ी भयानक भी है। नालंदा अपने आप में इतना प्रसिद्ध होते हुए भी आज इस अवस्था में हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी डर लग रहा है। और भाई गिर न जाओ, ये देख लो भाई। मुझे यार वहाँ पर जाना है, वहाँ पर मुझे वो कुआं देखना है। उस कुएं में आज भी सुनता हूँ उसमें पानी थोड़ी बहुत शायद है, लेकिन ऐसा क्या है देखता हूँ, रुको। वहाँ पर कुआं, हाँ आराम से। ये रास्ते भी काफ़ी डेंजरस है। हाँ, ये लो पहुँच गया, ये देखो
भाई आप भी देख लो, देख लिए ये कुआं है। और इस कुएं की बात करूं तो ये कुआं आज सूखा पड़ा है, यानी कि इस कुएं से उस समय काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, यहाँ पर पानी पिया करते थे। मतलब कि आप जो दोनों साइड हमारे पास, ये दोनों साइड आप जो देख रहे हो नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये अलग अलग कक्ष था। ये स्टूडेंट अलग अलग रूम में एक एक स्टूडेंट रहा करते थे। आप जो यहाँ से देख रहे हो ये कुआं था, और मान लिया जाए किसी को प्यास लगती थी तो यहाँ से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आता था और यहाँ से पानी भर के वो पीते थे, अपनी प्यास बुझाते थे और फिर से अपने वो कक्ष की ओर चले जाते थे। मुझे तो लगता है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ही आसान था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे। वहाँ पर हमारा एंट्री गेट था जहाँ से स्टूडेंट एंटर किया करते थे और यहीं से इनको मौखिक टेस्ट, यानी कहा जाए तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। और तभी इस जो यूनिवर्सिटी देख रहे हैं इसके अंदर उन्हें आने का अलाउ था और यहाँ पर रहकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ के कक्ष जो थे कैसे, मतलब जो आचार्य होते थे वो बच्चों को शिक्षा कैसे दिया करते थे। ये भी तो आपके मन में सवाल होगा ना कि भाई कक्ष तो मैंने देखा, मतलब कि कक्ष तो अलग अलग रूम में डिवाइड थी, लेकिन यहाँ के जो आचार्य थे बच्चों को पढ़ाते कैसे थे, कहाँ था उनका रूम। तो देखिए ये सामने यहाँ पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी भगवान की, और सामने इस साइड यहाँ पर आचार्य लोग बैठते थे और बच्चे जो थे आसपास के जितने भी कमरे देख रहे हैं उसमें भी अगर मतलब कि कोई स्टूडेंट बीमार है तो अंदर से ही मतलब अपना शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मतलब इस प्रांगण में ऐसा व्यवस्था बनाया गया था कि यहाँ से आचार्य अगर पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी अपने कमरे के अंदर रहकर भी उसका क्लास मिस ना हो तो वो उस क्लास को अटेंड कर लेता था। मतलब कि यहाँ पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि इस ऊंचाई पर यहाँ पर बैठते थे और नीचे की तरफ स्टूडेंट भी रहते थे। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था उस समय दी जाती थी। मेरे मन में अब तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। पूरा विश्वविख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी होने के कारण भी ये जली क्यों, आज जली हुई क्यों पड़ी हुई है, आखिरकार क्यों जलाया गया था इसे और किसने जलाया, ये सब सवाल मुझे ढूंढने के लिए अंदर से अंदर मन खसोट रहा था। कैसा क्रूर शासक जो तुर्क से आया था और पूरी नालंदा को जलाकर खाक कर दिया। जो आप हमारे आगे पीछे सभी तरफ आप देख रहे हैं वही जलकर आज राख हो चुकी है। मतलब कि थोड़े से अवशेष बचे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। जिसका नाम था उस व्यक्ति का बख्तियार खिलजी। अपने शक्ति के अहंकार में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। ना कुछ जानने के बाद अब हमारे पर निकल आए थे। अब मुझे जानना था लाइब्रेरी, जहाँ पर हजारों की संख्या में किताबें थी, उसे देखना था और जानना था कि लाइब्रेरी में आखिरकार था क्या। तो मैं अब चल पड़ता हूँ सेंटर के पीछे की ओर। लाइब्रेरी के पीछे के हिस्सा का भी सेंटर हमें दिख रहा है। वहाँ पर कुएं हैं बने हुए हैं और एक एक करके कक्ष बना हुआ है। एक ऐसा शासक जो अपने शक्ति के बल पर पूरी यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया। ये यूनिवर्सिटी जो देख रहे हैं ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर काफ़ी सारे किताबें और काफ़ी सारे पांडुलिपियाँ जैसे ताम्रपत्र, भोजपत्र जैसे अवशेष यहाँ देखने को आज तो नहीं मिलती है, लेकिन उस समय काफ़ी सारे हिस्सों में हज़ारों की संख्या में थी। और आज ये पीछे का अवशेष आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पीछे का हिस्सा है नालंदा यूनिवर्सिटी, और इसे जलाने वाला वो तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी जिसने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर आज खाक कर दिया। आज ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर लोग काफ़ी सारी संख्या में देखने के लिए भी आते हैं। अब बताना था आपको हमें नालंदा यूनिवर्सिटी की एक सच्चाई। नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और विक्रमशिला नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी अभी फ़िलहाल बिहार में ही स्थित है। तो मैंने भाई पूरी वीडियो में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और यहाँ के कमरे एक एक करके पार्ट वाइज आपको मैंने दिखाया। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य था कि आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का एक एक चीज़ आपको दिखाने का जो यहाँ पर खनन के दौरान मिले थे। आज से करीब 2-3 महीने पहले मैंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का दौरा किया था। या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को मैंने वहाँ पर देखा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ठीक नालंदा यूनिवर्सिटी के तरह ही बना हुआ है। वो भी इसी तरह वहाँ भी बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण के द्वारा उसने जला दिया था। यानी बख्तियार खिलजी ऐसा क्रूर सेनापति था। तुर्क सेनापति मोहम्मद गौरी, एक तुर्क शासक मोहम्मद गौरी के सेनापति था। वो उसके समय कार्य करता था सेनापति के रूप में। जब वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उत्तर भारत में आक्रमण किया तब बिहार से होते हुए वो बंगाल तक गया। वो जानता था कि यहाँ शिक्षा का केंद्र है और यहाँ से काफ़ी सारे विद्वान लोग निकलते हैं, इसीलिए उसका उद्देश्य था ईर्ष्या की भावना से इस नालंदा को जला डाला। नालंदा और विक्रमशिला कुछ किलोमीटर दूर भागलपुर स्थित है। जैसे ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वैसे ही यहाँ से अगला डिस्ट्रिक्ट भागलपुर पड़ता है। तो वहाँ पर भी भागलपुर यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में वो भी फेमस थी और ये नालंदा यूनिवर्सिटी भी फेमस थी। और एक जो तक्षशिला के बारे में मैंने वर्णन किया तो वो भी फेमस थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए फेमस तो ये हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी जिसे जलाकर राख कर दिया गया। अगर आप
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वह क्लिक करके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास को आप जान सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पर चीज़ें थी। तो वहाँ पर अभी जाओ और क्लिक करके पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में देखो। तो मैंने आज की वीडियो में आपको पूरी इतिहास के बारे में बताया कि क्या थी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही बने रहना हमारे साथ। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।